इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। पाकिस्तानी पुलिस पर भीड़ का कहर कैसे टूटा, अगली तस्वीर। पुलिस के जवानों को भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी के बीच कैसे लाठी डंडे बरसाए गए वो तस्वीर देखी। इसी पिटाई के बीच कई पुलिस अधिकारी भाग खड़े हुए। पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष के बीच पश्तूनों का ये आक्रोश। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से पाकिस्तानी फौज की पिटाई की गई और पाकिस्तानी सैनिकों को पीटा गया। खैबर पख्तूनख्वा में की गई ये पिटाई और पाकिस्तानी पुलिस की पिटाई, पश्तूनों का आक्रोश जिस तरीके से सामने आ रहा है। शरदेंदु सर, आप ही से एक शॉर्ट रिस्पॉन्स उस पर लेना चाहती हूं, क्योंकि पूरी तरीके से वल्नरेबल हो चुका पाकिस्तान आज इस हालत में है जहां हम ये देखते हैं कि सीमा पर बढ़ते हमलों का ही नतीजा है कि कई सैनिक सरेंडर कर चुके हैं। और अब तो हालत वो जहां दो बड़े एक्सपर्ट्स ये बात कह चुके हैं कि क्रिकेटर्स की मौत का बदला एक बार फिर बड़े स्तर पर लिया जा सकता है, बड़े हमलों के साथ हो सकता है। देखिए सुरभि जी, ये जन आक्रोश को दिखाता है। अब जन आक्रोश जब सड़कों पे आता है तो इस तरीके के हादसे होते हैं। और देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस का जो खौफ होना चाहिए आम नागरिक में वो है नहीं, उनकी पिटाई हो रही है। ये दिखाता है कि क्रिकेटरों की मौत जो हुई है, जिसका स्ट्राइक जो किया था पाकिस्तान ने, उसमें कितना रोष है। ये अफगानिस्तान देखिए पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पश्तून एकजुट होते हुए दिख रहे हैं, एज इट इज अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को मानता नहीं, पूरे पश्तूनों के इलाके पे अपना आधिपत्य चाहता है और वो गुरिल्ला वॉरफेयर में देखिए एक्सपर्ट है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की आर्मी को वो ब्लीड करेगा। एज इट इज उसने पाकिस्तान के सैनिकों के ड्रेस उतार रखी थी। जिस तरीके का एजिटेशन है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में आने वाले नहीं। कहीं ना कहीं आसिम मुनीर अपनी सेना को अंडर नहीं सही एस्टिमेट कर पा रहे हैं। वो सेना कंट्रोल नहीं कर सकती और ये बल्कनाइजेशन की तरफ बढ़ गया। रोग स्टेट है, पूरी तरीके से पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। जब सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस का खौफ खत्म हो जाए, उनकी पिटाई होने लग जाए, तो अब शहबाज शरीफ को समझ लेना चाहिए उनमें समत कुछ बचा नहीं है। और अफगानिस्तान से आपका ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर हुआ करता था, आपने उससे दुश्मनी मोल लिया। वो आपका मित्र है, आपकी वीकनेसेस को जानता है, वो स्ट्राइक करेगा वहां पे जहां आपको हर्ट करेगा और आपकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला है, चाहे आप सऊदी अरेबिया से डिफेंस डील कर लें, क्योंकि सब आपको समझ रहे हैं कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आप जो भी एक्शन लेते हैं वो अमेरिका के डिक्टेशन पे लेते हैं। बगराम आपने बोला था कि एयरफील्ड आप अमेरिका को दे देंगे, उसमें मदद करेंगे, लेकिन आप पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हो और आप अपनी फितरत चेंज नहीं कर पा रहे हैं। आप सीज फायर करते हैं और उसका उल्लंघन करते हैं। कैसे कोई देश या कोई संस्था आपकी बात पे विश्वास जो बात आपने कही उसी के तहत अगली खबर भी सुनिएगा सर, क्योंकि पाकिस्तानी हमले में टीटीपी को भारी नुकसान का भी दावा किया गया है। यही खबर है जहां एयर स्ट्राइक में 70 टीटीपी लड़ाकों की मौत का दावा। अफगान एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान का यह बड़ा दावा है। हमले में तहरीके तालिबान के कई ठिकानों को नष्ट करने का किया गया है दावा। अगली बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार हो रही स्ट्राइक के बीच टीटीपी के ठिकानों पर पाकिस्तानी हमलों को लेकर क्या बड़े दावे किए गए, क्योंकि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 70 से ज्यादा टीटीपी लड़ाकों की मौत का दावा किया गया है। वहीं पाकिस्तानी हमले में टीटीपी के कई प्रमुख कमांडर्स की मौत का भी दावा किया गया है। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 70 से ज्यादा टीटीपी लड़ाकों की मौत और पाकिस्तानी हमले में टीटीपी के कई प्रमुख कमांडर्स की मौत का दावा। पाकिस्तानी हमले में तालिबान के कई ठिकाने तबाह किए गए। तहरीके तालिबान के लड़ाकों की मौत को लेकर पाकिस्तान का यह दावा है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमले किया है, बख्शी सर, किस लेवल तक ये और ज्यादा इग्नाइट और एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि पाक भी अपने स्तर पर बड़े दावे कर रहा है सर कि कैसे पाकिस्तान ने हमलों को अंजाम देते हुए कई तालिबान के लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया है, कई तालिबान के ठिकानों को नष्ट कर दिया है। देखिए, अगर सिर्फ कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ देखी जाए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कंपैरिजन इज लिटिल ओडियस, क्योंकि पाकिस्तान की फौज इज मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर कन्वेंशनल वॉरफेयर। तालिबान की महारत गुरिल्ला वॉरफेयर में है कि जब उनका एरिया ऑक्यूपाई हो जाता है तब वो गुरिल्ला वॉरफेयर से वो बिल्कुल हार नहीं मानते और नुकसान, गुरिल्ला युद्ध पद्धति से नुकसान पहुंचाते रहते हैं। लेकिन अगर एक स्ट्रेट सेट कन्वेंशनल फाइट होती है तो पाकिस्तान का एडवांटेज है एयर पावर का वगैरह वगैरह। अफगानिस्तान इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है ड्रोन्स के इस्तेमाल से,
लेकिन जब तक उसके पास एयर पावर नहीं, उसको डिसएडवांटेज रहेगा। और अगर ऐसी संगीन हालात अफगानिस्तान के लिए हो जाती है तो याद रखें कि भारत ने भी ये आश्वासन दिया है कि वी सपोर्ट द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड डिफेंस ऑफ अफगानिस्तान, द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। तो ऐसे माहौल में भारत भी अपना ईस्टर्न फ्रंट एक्टिवेट कर सकता है अफगानिस्तान पे दबाव को घटाने के लिए। लेकिन जहां तक लोगों का सवाल है, पश्तूनख्वा का सवाल है, ये स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। एंड एट दिस रेट पाकिस्तान शुड बी प्रिपेयर्ड टू लूज पेशावर, शुड बी प्रिपेयर्ड टू लूज पख्तूनख्वा। एंड पाकिस्तान का एंड जो है वो नज़र आता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के आसिम मुनीर वॉशिंगटन के चक्कर लगाने में ज़्यादा शौक है उनको, बशर्ते कि वो अपने देश की बिगड़ती हालात को देखें, कंट्रोल करने की कोशिश करें। जो भी वो पासा चला रहे हैं वो उल्टा पड़ रहा है पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा था कि मैं एयर स्ट्राइक से अफगानिस्तान को डरा दूंगा, उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। वो भूल गए कि पाकिस्तान के पहले अमेरिका ने तो वहाँ B-52 बॉम्बर, डेजी कटर बॉम्ब, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब सब इस्तेमाल कर चुके हैं और कख नहीं हुआ। वो अफगानिस्तान के लोगों का हौसला नहीं तोड़ सके। ये पाकिस्तान कहां से कर लेगा? इसको तो ये सोचना चाहिए था, ये सब दादागिरी दिखाने के पहले, और अमेरिका को जाके डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ी के आश्वासन देने के लिए कि आई एम द गो टू मैन, मुझसे पूछो। आपकी बात पर दीपक वोरा सर कुछ ऐड करना चाहते हैं। मैं दिलवाऊंगा। जो बात आपने कही है उस पर दीपक वोरा सर कुछ ऐड करना चाहते हैं। ओवर टू यू सर। मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहता था, बख्शी साहब ने अभी जिक्र किया वो 3 क्रिकेटर्स जिनकी मौत हो गई थी, मार दिए गए थे एयर रेड में, ये तीनों पश्तून हैं मैम। मेरे परिवार का संबंध गजनी से है, अफगानिस्तान से। हम पश्तूनों से पंगा मत लिया करो, हम ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। तभी तो इतना आक्रोश है इस समय अफगानिस्तान। मेरे कई फ्रेंड्स ने कहा है नाउ इज द टाइम, जाएं और क्रिकेट बैट लेके उनकी सेना को मारेंगे हम। अब आपने देखा डंडे लेके पीट रहे थे उनकी पुलिस को, हथियार की जरूरत नहीं है, बैट काफी है। बहुत गुस्सा है अफगानिस्तान में। मुनीर भाग जा, तेरे को नॉर्थ कोरिया में असाइलम या चाइना में असाइलम शायद मिल जाएगा, भाग जा, बहुत मार पड़ेगी। दे आर लुकिंग फॉर यू, कहां छुपेगा तू? अंडरस्टूड सर। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। पाकिस्तानी पुलिस पर भीड़ का कहर कैसे टूटा, अगली तस्वीर। पुलिस के जवानों को भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी के बीच कैसे लाठी डंडे बरसाए गए वो तस्वीर देखी। इसी पिटाई के बीच कई पुलिस अधिकारी भाग खड़े हुए। पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष के बीच पश्तूनों का ये आक्रोश। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से पाकिस्तानी फौज की पिटाई की गई और पाकिस्तानी सैनिकों को पीटा गया। खैबर पख्तूनवा में की गई ये पिटाई और पाकिस्तानी पुलिस की पिटाई, पश्तूनों का आक्रोश जिस तरीके से सामने आ रहा है। शरदेंदु सर, आप ही से एक शॉर्ट रिस्पॉन्स उस पर लेना चाहती हूं, क्योंकि पूरी तरीके से वल्नरेबल हो चुका पाकिस्तान आज इस हालत में है जहां हम ये देखते हैं कि सीमा पर बढ़ते हमलों का ही नतीजा है कि कई सैनिक सरेंडर कर चुके हैं। और अब तो हालत वो जहां 2 बड़े एक्सपर्ट्स ये बात कह चुके हैं कि क्रिकेटर्स की मौत का बदला एक बार फिर बड़े स्तर पर लिया जा सकता है, बड़े हमलों के साथ हो सकता है। देखिए सुरभि जी, ये जन आक्रोश को दिखाता है। अब जन आक्रोश जब सड़कों पे आता है तो इस तरीके के हादसे होते हैं। और देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस का जो खौफ होना चाहिए आम नागरिक में वो है नहीं, उनकी पिटाई हो रही है। ये दिखाता है कि क्रिकेटरों की मौत जो हुई है, जिसका स्ट्राइक जो किया था पाकिस्तान ने, उसमें कितना रोष है। ये अफगानिस्तान देखिए पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पश्तून एकजुट होते हुए दिख रहे हैं। एज इट इज अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को मानता नहीं, पूरे पश्तूनों के इलाके पे अपना आधिपत्य चाहता है और वो गुरिल्ला वॉरफेयर में देखिए एक्सपर्ट है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की आर्मी को वो ब्लीड करेगा। एज इट इज उसने पाकिस्तान के सैनिकों के ड्रेस उतार रखी थी। जिस तरीके का एजिटेशन है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में आने वाला नहीं। कहीं ना कहीं आसिम मुनीर अपनी सेना को अंडर नहीं सही एस्टिमेट कर पा रहे हैं, वो सेना कंट्रोल नहीं कर सकती और ये बल्कनाइजेशन की तरफ बढ़ गया। रोग स्टेट है पूरी तरीके से, पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है।
जब सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस का खौफ खत्म हो जाए, उनकी पिटाई होने लग जाए, तो अब शहबाज शरीफ को समझ लेना चाहिए उनमें सम कुछ बचा नहीं है। और अफगानिस्तान से आपका ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर हुआ करता था, आपने उससे दुश्मनी मोल लिया, वो आपका मित्र है, आपकी वीकनेसेस को जानता है, वो स्ट्राइक करेगा वहां पे जहां आपको हर्ट करेगा, और आपकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला है, चाहे आप सऊदी अरेबिया से डिफेंस डील कर लें, क्योंकि सब आपको समझ रहे हैं कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आप जो भी एक्शन लेते हैं वो अमेरिका के डिक्टेशन पे लेते हैं। बगराम आपने बोला था कि एयरफील्ड आप अमेरिका को दे देंगे, उसमें मदद करेंगे, लेकिन आप पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हो, और आप अपनी फितरत चेंज नहीं कर पा रहे हैं। आप सीज फायर करते हैं और उसका उल्लंघन करते हैं। कैसे कोई देश या कोई संस्था आपकी बात पे विश्वास जो करे? बात आपने कही उसी के तहत अगली खबर भी सुनिएगा सर, क्योंकि पाकिस्तानी हमले में टीटीपी को भारी नुकसान का भी दावा किया गया है। यही खबर है जहां एयर स्ट्राइक में 70 टीटीपी लड़ाकों की मौत का दावा। अफगान एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान का यह बड़ा दावा है। हमले में तहरीके तालिबान के कई ठिकानों को नष्ट करने का किया गया है दावा। अगली बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार हो रही स्ट्राइक के बीच टीटीपी के ठिकानों पर पाकिस्तानी हमलों को लेकर क्या बड़े दावे किए गए, क्योंकि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 70 से ज्यादा टीटीपी लड़ाकों की मौत का दावा किया गया है। वहीं पाकिस्तानी हमले में टीटीपी के कई प्रमुख कमांडर्स की मौत का भी दावा किया गया है। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 70 से ज्यादा टीटीपी लड़ाकों की मौत और पाकिस्तानी हमले में टीटीपी के कई प्रमुख कमांडर्स की मौत का दावा। पाकिस्तानी हमले में तालिबान के कई ठिकाने तबाह किए गए। तहरीके तालिबान के लड़ाकों की मौत को लेकर पाकिस्तान का यह दावा है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमले किया है, बख्शी सर, किस लेवल तक ये और ज्यादा इग्नाइट और एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि पाक भी अपने स्तर पर बड़े दावे कर रहा है सर कि कैसे पाकिस्तान ने हमलों को अंजाम देते हुए कई तालिबान के लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया है, कई तालिबान के ठिकानों को नष्ट कर दिया है। देखिए, अगर सिर्फ कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ देखी जाए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कंपैरिजन इज लिटिल ओडियस, क्योंकि पाकिस्तान की फौज इज मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर कन्वेंशनल वॉरफेयर। तालिबान की महारत गुरिल्ला वॉरफेयर में है कि जब उनका एरिया ऑक्यूपाई हो जाता है तब वो गुरिल्ला वॉरफेयर से वो बिल्कुल हार नहीं मानते और नुकसान, गुरिल्ला युद्ध पद्धति से नुकसान पहुंचाते रहते हैं। लेकिन अगर एक स्ट्रेट सेट कन्वेंशनल फाइट होती है तो पाकिस्तान का एडवांटेज है एयर पावर का वगैरह वगैरह। अफगानिस्तान इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है ड्रोन्स के इस्तेमाल से, लेकिन जब तक उसके पास एयर पावर नहीं उसको डिसएडवांटेज रहेगा। और अगर ऐसी संगीन हालात अफगानिस्तान के लिए हो जाती है तो याद रखें कि भारत ने भी ये आश्वासन दिया है कि वी सपोर्ट द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड डिफेंस ऑफ अफगानिस्तान, द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। तो ऐसे माहौल में भारत भी अपना ईस्टर्न फ्रंट एक्टिवेट कर सकता है अफगानिस्तान पे दबाव को घटाने के लिए। लेकिन जहां तक लोगों का सवाल है, पश्तूनख्वा का सवाल है, ये स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। एंड एट दिस रेट पाकिस्तान शुड बी प्रिपेयर्ड टू लूज पेशावर, शुड बी प्रिपेयर्ड टू लूज पख्तूनख्वा। एंड पाकिस्तान का एंड जो है वो नज़र आता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के आसिम मुनीर वॉशिंगटन के चक्कर लगाने में ज़्यादा शौक है उनको, बशर्ते कि वो अपने देश की बिगड़ती हालात को देखें, कंट्रोल करने की कोशिश करें। जो भी वो पासा चला रहे हैं वो उल्टा पड़ रहा है पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा था कि मैं एयर स्ट्राइक से अफगानिस्तान को डरा दूंगा, उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी। वो भूल गए कि पाकिस्तान के पहले अमेरिका ने तो वहां B-52 बॉम्बर, डेजी कटर बॉम्ब, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब सब इस्तेमाल कर चुके हैं और कख नहीं हुआ। वो अफगानिस्तान के लोगों का हौसला नहीं तोड़ सके। ये पाकिस्तान कहां से कर लेगा? इसको तो ये सोचना चाहिए था ये सब दादागिरी दिखाने के पहले, और अमेरिका को जाके डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफी के आश्वासन देने के लिए कि आई एम द गो टू मैन, मुझसे पूछो। आपकी बात पर दीपक वोरा सर कुछ ऐड करना चाहते हैं। मैं दिलवाऊंगा। जो बात आपने कही है उस पर दीपक वोरा सर कुछ ऐड करना चाहते हैं। ओवर टू यू सर।
मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहता था, बख्शी साहब ने अभी जिक्र किया वो 3 क्रिकेटर्स जिनकी मौत हो गई थी, मार दिए गए थे एयर रेड में, ये तीनों पश्तून हैं मैम। मेरे परिवार का संबंध गजनी से है, अफगानिस्तान से। हम पश्तूनों से पंगा मत लिया करो, हम ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। तभी तो इतना आक्रोश है इस समय अफगानिस्तान। मेरे कई फ्रेंड्स ने कहा है नाउ इज द टाइम, जाएं और क्रिकेट बैट लेके उनकी सेना को मारेंगे हम। अब आपने देखा डंडे लेके पीट रहे थे उनकी पुलिस को, हथियार की जरूरत नहीं है, बैट काफी है। बहुत गुस्सा है अफगानिस्तान में। मुनीर भाग जा, तेरे को नॉर्थ कोरिया में असाइलम या चाइना में असाइलम शायद मिल जाएगा, भाग जा, बहुत मार पड़ेगी। दे आर लुकिंग फॉर यू, कहां छुपेगा तू? अंडरस्टूड सर। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।